नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बोर्ड की तैयारी एकदम अच्छी से धनाधन धनाधन चल रही होगी। मेरा नाम है अभिनय शर्मा। पहलवान की ढोलक एक कहानी लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु ने, जो एक बिहार के लेखक थे। इस कहानी के अंदर एक लुट्टन सिंह नाम के पहलवान की कहानी है। लुट्टन सिंह के माँ बाप जो थे वो बचपन में ही गुजर गए थे और वो अनाथ हो गया था। उनका पालन पोषण जो किया उनकी एक माँ, हम कह सकते हैं सासू माँ ने किया, जिनकी बेटी से बाद में उनकी शादी हो गई। धीरे धीरे अपनी मेहनत से एक जाने माने पहलवान बन गए और एक राज दरबार में पहलवान बन गए। जब राज दरबार मतलब राजा के दरबार में पहलवान जब बन गए तो उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, खाने पीने के लिए खूब सारा खाना था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक वक्त वो आया जब इनके जो दो बेटे थे वो भी राज दरबार में पहलवान बन गए थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और इनके पास उनके ऊपर कफन डालने तक का पैसा नहीं बचता है और अपने कंधे पर डालकर उनको कह सकते हैं हम नदी में बहा आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी कैसे क्या है। एक बहुत मार्मिक कहानी है जो उस समय की जो व्यवस्था थी उस पर व्यंग किया है। फिलहाल ये वर्तमान की जो व्यवस्था है, सरकार की जो व्यवस्था है, उस पर भी अच्छा खासा प्रहार करती है। तो शुरू करते हैं, एकदम डिटेल में कहानी पढ़ेंगे जिससे कि हमारा बोर्ड में कुछ ना कटने पाए। जाड़े का दिन था, अमावस्या की रात ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अब ये एक पूरी परिदृश्य बता दिया कि गांव जो था, लुट्टन सिंह जिस गांव में थे उसकी स्थिति कैसी थी। जाड़े थे, पूस जो कि जाड़े का महीना होता है, जनवरी की तरफ आता है, उस समय की बात है। अमावस्या यानी कि बिल्कुल अंधेरी रात थी और चारों तरफ एकदम बहुत शांति थी। फिर आगे कहते हैं, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करोड़ सिसकियां और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। टोटल मिलाकर उस समय की जो स्थिति थी महामारी वाली थी। हैजा और मलेरिया से सारे के सारे लोग पीड़ित थे और जो पृथ्वी की स्थिति थी यानी कि उनकी जो गांव की स्थिति थी वो काफी भावुक थी, एक हम कह सकते हैं काफी इमोशनल थी। आगे कहते हैं, सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। निस्तब्धता का मतलब होता है बिल्कुल शांति थी, चारों तरफ सब कुछ एकदम खामोश था, पिन ड्रॉप साइलेंट। सियार माने मतलब सियार एक जानवर होता है जो रात्रि में घूमता है, खेतों में रहता है। तो उनका क्रंदन और पेचक की डरावनी जो आवाज थी, इस जो शांति थी इसमें थोड़ा थोड़ा क्रंदन ला देती थी, थोड़ा भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज, हरे राम हे भगवान की टेर आवाज सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। यानी टोटल मिलाकर एक बहुत बड़ी खामोशी बनी हुई थी। चारों तरफ डरावनी हम कह सकते स्थिति थी। गांव की जो झोपड़ियां में थी उनमें लोगों की कै माने उल्टी करने की आवाज आती थी। हे राम हे भगवान, यानी पीड़ित लोग थे चारों तरफ। और बच्चे क्या थे, भूखे थे और वो कहते थे माँ माँ करके रोते थे। लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, रात बिल्कुल एकदम शांत ही लगती थी। फिर आगे कहते हैं, कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे और संध्या और गंभीर रात में सब मिलकर रोते थे। तो अक्सर ये हमारे समाज की, हम कह सकते, हमारा समाज नहीं कह सकते, ये पशुओं की एक बहुत बड़ी जानने की हम कह सकते हैं एक तरकीब है कि जब कोई समस्या आती है तो पहले से हमें इंगित करने की कोशिश करते हैं। तो वही जब पूरा गांव समस्या में हुआ करता था तो पूरे दिन तो कुत्ते सोया करते थे और रात में रोया करते थे। रातें अपनी भीषणताओं के साथ साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती सिर्फ पहलवान की ढोलक। अब यहां से कहानी की शुरुआत होती है कि इतने बुरे वक्त में भी एक व्यक्ति ऐसा था जो पूरी रात्रि को जगाता रहता था, पूरे हम कह सकते गांव को एक जोश देता रहता था। वो थी पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति में बजती रहती थी। वो थी चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा। तो जो पहलवान था उसकी आदत थी, क्योंकि ढोल पर पहलवानी किया करते थे लोग। ढोल जो ढोलक टाइप में हुआ करता है उसको बजाकर पहलवानी, ये हमारा पुराना कस्टम है। आज के समय में ये मिटता जा रहा है। जब हमारे पास कुछ मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे
तो अक्सर त्योहारों पर और वैसे भी गांव के जो लोग थे अक्सर कुश्ती कबड्डी इत्यादि खेला करते थे। और कुश्ती की एक खास बात है, कुश्ती के साथ साथ ढोल जरूर बजा करता था। तो वही है पहलवान की जो आदत है, चढ़ता गिरता रोज शाम से शुरू करता था सुबह तक, यानी आजा भिड़ जा, उसके दिमाग में ऐसा चलता था आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चढ़ता यानी उठाकर पटक दे। थोड़ा लाइट गड़बड़ कर रहा है। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वह कहा करता था लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। होल इंडिया मतलब ऑल इंडिया को। अब ये पहलवान जी की ये खतरनाक सी एक तस्वीर बनी हुई है। अच्छा, फिर आगे कहते हैं किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। तो लुट्टन सिंह पहलवान अक्सर कहा करते थे कि हमें पूरे जिले भर यार सॉरी होल इंडिया के लोग जानते हैं, बट होल इंडिया नॉट फॉर ऑल इंडिया। इसका मतलब यही था कि जो और पास के जो लोग थे एक डिस्ट्रिक्ट के, वो लोग उनको जानते थे। अब लुट्टन सिंह के बारे में थोड़ी बताने की कोशिश करी लेखक ने कि लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। अब जो ये लेखक है 1921 में इनका जन्म हुआ, तो बहुत पुराने समय की ये कहानी है। बहुत मतलब हम कह सकते हैं आजादी से पहले की ये कहानी है। तो उस समय बाल विवाह प्रचलित था बहुत समय तक। आज भी हम देखते हैं 10-15 साल पीछे की बात है, तो बाल विवाह आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। और वर्तमान में राजस्थान जैसे हम कह सकते हैं राजस्थान जैसे एक स्टेट में भी आजकल हमें बाल विवाह देखने की बहुत सारे बाल विवाह देखने को मिल जाते हैं। तो वैसा ही लुट्टन सिंह पहलवान के साथ हुआ। 9 वर्ष की उम्र में उसकी शादी कर दी और माँ बाप चल बसे थे। जब शादी हो गई तो सासू माँ ने उनका पालन पोषण किया। उनका भी हस्बैंड नहीं था, वो भी विधवा माँ थी। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारों से दूध पिया करता था और कसरत किया करता था। तो उसका काम ही था गाय चराना, दूध पीना और बॉडी बनाना एकदम बढ़िया से। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह से तकलीफ दिया करते थे। तो सीधी सी बात, विधवा थी सास, तो उसको तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। तो उसको इस बात को बहुत बुरा लगता था कि जो उसका पालन पोषण एक तरह उसकी माँ की तरह थी। जब वो जो उसका पालन पोषण किया करते, गांव के लोग उसी को परेशान किया करते थे। लुट्टन सिंह को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और उनसे बदला लेने के लिए, गाँव वालों से बदला लेने के लिए वो रोज कसरत किया करता था। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव के सबसे अच्छे पहलवान समझे जाने लगा। तो बचपन से ही जो मेहनत करते आ रहा हो तो उसका सीधी सी बात है 10-12 साल में एक अच्छा पहलवान बन गया। गांव के अच्छे लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री दूरी फैलाकर चला करता था। बिल्कुल ऐसे एक जैसे कोई आदमी है, जैसे ये आदमी, तो ऐसे करके वो चला करता था, ऐसे हाथ फैलाकर एकदम चला करता था। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार फिर अब क्या हुआ, जब कुश्ती उसकी पूरा परिचय दे दिया हमें लेखक ने, उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि लुट्टन सिंह पहलवान की स्थिति क्या थी। गांव के लोग ही उनसे डरा करते थे। एक बार की बात है, वह दंगल देखने श्यामनगर के मेला में गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब इस शेर का बच्चा कौन है, इसकी आगे चर्चा करी गई है। लेखक कहना चाहते हैं जैसे कभी आपने कोई डांसर देखा हुआ, जैसे कहीं डीजे बज रहा है या गाना चल रहा है तो उसके पैर अपने आप थिरक उठते हैं, वैसे ही पहले कुश्ती हुआ करती थी। तो कुश्ती जैसे ढोल बजते देखा, लोगों की आवाजें लगाते हुए देखा, अपने अपने स्टार्स को चीयर्स करते हुए देखा, तो उसका भी मन करने लगा कि मैं भी कुश्ती लड़ूं। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। ठीक है, वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। तो पंजाब का एक जाना माना पहलवान था जिसका नाम था शेर सिंह। उसके गुरु बादल सिंह थे। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही वे पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह में अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त की थी। तो राजा साहब ने जो दंगल करवाया था, उसने जो और पहलवान आए थे उनको हरा दिया था। पठान थे और भी कुछ लोग थे, तो उनको हराने के बाद उसको एक टाइटल दिया गया था, ये शेर का बच्चा, ये किसी से डरता नहीं है, ये हारता भी नहीं है। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। छोटी दुल्की लगाया तो उसका काम क्या था, वो डराने के लिए अजीब किलकारी भरा करता था। अक्सर देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल से सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था।
तो क्या था, जो छोटे मोटे पहलवान थे उससे डरा करते थे क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी थी और उसने सबको हराया भी था। तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी के मन में दिमाग में डर तो भरा ही होगा। लेकिन अब साथ साथ में शेर का टाइटल भी मिल गया, शेर का बच्चा, तो उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए कभी कभी दहाड़ने की भी कोशिश करता था, एकदम दहाड़ के दिखाया करता था लोगों के लिए। फिर आगे क्या हुआ, श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे। लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो लुट्टन सिंह जो था वो अफसर को बहुत अच्छे से पहचानता था। जैसे ही श्यामनगर के राजा साहब थे, उन्होंने कहा कि इस पहलवान को हम अपने राज दरबार में रखेंगे। तो इस स्थिति को वहां पर गया लुट्टन सिंह। तो लुट्टन सिंह ने समय ताड़ते हुए तुरंत चुनौती दे दी कि अगर जीत गया तो बात सही है और हार गया तो अपने घर चला ही जाऊंगा। सम्मान प्राप्त चांद सिंह से पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा का मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। सम्मान प्राप्त जो चांद सिंह था पहले तो किंचित हुआ, फिर उस स्पर्धा पर मुस्कुराया। मतलब एक तरह से पहले तो यार सोचा कि यार जी बंदा हमसे लड़ने की बात कर रहा है, यानी कि इस पे तो कुछ है। उसके बाद स्पर्धा पर मुस्कुराया कि यार क्या बंदा है, चूतिया, इसको मतलब हराने की बात करी। फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। फिर क्या हुआ, चांद सिंह लुट्टन सिंह पर बाज की तरह टूट पड़ा। आगे कहते हैं कि शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा है मरा मरा। फिर पर बाहरे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकल और उठ खड़ा हुआ, पैंतरा दिखाने लगा। तो लुट्टन सिंह ने क्या हुआ, शुरू में उसने दबा लिया एक तरह से, चांद सिंह ने उसको दबाने की कोशिश करी। तो लोगों ने कहा यार ये क्या लड़ लेगा, पठान अठान सारे हार गए, सारे पहलवानों को इसने हरा दिया, तो ये क्या लड़ लेगा। धीरे धीरे क्या हुआ, लुट्टन सिंह ने उसका जो पैंतरा था, उसका जो दांव था वो काट के बाहर निकाल आया। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन सिंह को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे जाओ मेला देखकर घर जाओ। तो सीधी सी बात है, समझ में आ गया होगा। फिर लुट्टन सिंह कहते हैं नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब को लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से, सरकार इतना समझा रही है। तो फिर जब हट पकड़ गया लुट्टन सिंह, तो वहां कर जो मैनेजर साहब थे और सिपाही सब लोगों ने समझाया कि तुम्हारे शरीर में इतने दम नहीं है कि तुम शेर के बच्चे से लड़ पाओ, इसलिए आपको वापस चला जाना चाहिए। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। फिर लुट्टन सिंह ने कहा कि सरकार, हम या तो हमें कुश्ती लड़वाइए या फिर हम अपनी पत्थर पर सिर पटक कर वापस चले जाएंगे। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। टोटल मिलाकर चांद सिंह का एक तगड़ा रौला था, उसको सब सपोर्ट कर रहे थे, लुट्टन सिंह को कोई नहीं। फिर आगे क्या होता, अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही उस अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाज उसे मिल गया था। तो पहले ही एक बार चांद सिंह उस पर टूट पड़ा था। तो चांद सिंह दिखावे की हंसी हंस रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दांव लगाया था और जैसे ही दांव से बच निकला था, वैसे ही समझ गया था कि इस पहलवान के अंदर पहले से कुछ काबिलियत है। बेबस होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। फिर क्या हुआ, बाजे बजने लगे, दर्शकों ने फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद कर करके दौड़े आए। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है। तो चांद सिंह का बहुत नाम था। जब दुकानदारों ने सुना कि चांद सिंह की कुश्ती हो रही है, तो मेला जो था उसे छोड़ छोड़कर दौड़ते हुए भागते हुए आए। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढेना ढाक ढेना ढाक ढेना, अर्थात बाह पट्टे, शाबाश शेर शाबाश से। फिर उसके बाद क्या हुआ, लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई, हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चू। फिर क्या हुआ, जो लुट्टन सिंह थे उनको चिढ़ाने की कोशिश करी और दर्शकों ने भी करी कि यार हलवा हो जाएगा हलवा, काहे लड़ रहा है, अपनी जान को बचा और गांव की तरफ भाग जा। फिर क्या हुआ, चट गिड़दा, डरना मत डरना। तो टोटल मिलाके जो ढोल था उसकी आवाज पर थिरकता हुआ लुट्टन सिंह उसी से सब कुछ समझ रहा था कि डरना मत, लड़ना है। फिर आगे क्या, लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद सिंह चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह ने अपने शिष्य को उत्साहित करके कहा। तो बादल सिंह का शिष्य था चांद सिंह। चांद सिंह ने जैसी दबाकर उसको पट्ट करने की कोशिश करी, जैसी बादल सिंह ने कह दिया कि वहीं दफना दे बहादुर इसको। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था।
टोटल मिलाकर क्या था, लुट्टन सिंह की स्थिति बहुत नाजुक थी। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांवपेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई दी, धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना, यानी कि लुट्टन को स्पष्ट सुनाई दे रहा था। ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर जाओ, दांव काटो बाहर हो जाओ। फिर क्या हुआ, लोगों को आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि लुट्टन सिंह ने दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। टोटल मिला के पूरी स्टोरी अब उल्टी हो गई। जहां चांद सिंह को टाइटल मिलने वाला था राज दरबार में रहने के लिए, स्थिति थोड़ी उल्टी पड़ गई। अब लुट्टन सिंह ने उसको पीछे से जाकर पकड़ लिया। बाहर है मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। फिर क्या हुआ, जैसे ही लुट्टन सिंह बाहर निकला, जनमत समझ गया, लोग जो दर्शक थे वो समझ गए कि यार इसमें कुछ काबिलियत है। मोटी और भौड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चटदा, उठा पटक दे। फिर ऐसे क्या हुआ, टोटल मिलाकर एक अच्छी स्थिति बन गई और उठा के पटक दे ऐसी आवाज। लुट्टन सिंह ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। लुट्टन सिंह ने उसका दांव लगाया, पेच लगाया और चांद को क्या था, जो शेर का बच्चा था उसको दे पटका। धिना धिना धिनक धिना धिक धिना, अर्थात चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित हो गया। फिर क्या हुआ, धा गिड़ गिड़, वाह बहादुर। टोटल मिलाकर लुट्टन सिंह ने जो चांद सिंह था उसको पलट दिया और जीत गया। फिर क्या हुआ, जनता यह स्थिर नहीं रह सकी, किसकी जय धुन की जाए। फलते अपनी अपनी इच्छा अनुसार, किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामचंद्र की, श्यामानंद की जय धुन की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। टोटल मिलाकर जनता इतनी पागल हो गई कि यार शेर के टाइटल को इसने एक गांव के पहलवान ने उठा के शेर के बच्चे को उठा के पलट दिया। तो जनता यही नहीं समझ पा रही थी किसको जय किया जाए, किसको क्या किया जाए। टोटल मिला के सभी ने, किसी ने दुर्गा, किसी ने पार्वती का, किसी ने शिव, किसी ने राजा की, किसी ने लुट्टन की, किसी ने चांद सिंह की जयकारी से पूरा आकाश गूंजने लगा। ये था चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर करिए, फिर हम सेकंड वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ साथ थैंक यू, और सारी पोएम और बाकी चैप्टर भी इसी से पढ़ लीजिएगा।